सो देयर ही गोज फर्स्ट बॉल। थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा था लेकिन वापस अपने अपने क्रीज में लौटे। करण इज द बॉलर इन फर्स्ट ओवर। ये पावर प्ले का ओवर है, आप देख सकते हैं। ये ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर है, शायद ये वाइड होगी। जी हां, ये पहला रन आता हुआ टीम यशवी के लिए। यशवी द फायर, श्री गणेशाय नमः होता हुआ रनों का अकाउंट ओपन होता हुआ रन्स का विथ दैट वाइड डिलीवरी। फिर से ऑफ स्टंप के बहुत बाहर और फिर से वाइड करार दिया अंपायर ने। 2 एक्स्ट्रा रन, 2 वाइड के रन से आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है 2 एक्स्ट्रा रन्स के साथ टीम यशवी द फायर। ये अच्छी गेंद है ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान से। फील्ड प्लेसमेंट पर अगर आप निगाहें दौड़ाएं तो एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट में है, एक लॉन्ग ऑन में है एंड 1 प्लेयर इज एट स्वीपर कवर। और यहां पर बल्ले से भी रन की शुरुआत होती हुई, पहला रन बैट से आता हुआ मीत के। सो फर्स्ट रन फ्रॉम बैट एंड थर्ड रन इन दिस ओवर। इससे पहले 2 एक्स्ट्रा वाइड के रूप में और अब ये बैट से 1 रन। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर है, निश्चित ही एक और मर्तबा इस बार तो नो बॉल करार दिया अंपायर ने। फ्री हिट का भी इशारा आ चुका है। पिच के बाहर गेंद टप्पा खाई थी और जिसके चलते नो बॉल घोषित हुई। ये फ्री हिट की बॉल, फर्स्ट फ्री हिट इन डीएसबी चैंपियंस। फ्री हिट कंटिन्यू, एक और गेंद एक्स्ट्रा के रूप में। करण फर्स्ट ओवर में थोड़े से दिशा से भटके हुए हैं अभी तक। फ्री हिट बॉल है, कैच आउट का तो खतरा नहीं है वहां पर। वेरी वेल फील्डेड बाय कैप्टन विराज। मिड ऑफ में विराज मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा सेव किया वहां पर विराज ने। ये अच्छी गेंद, एक और डॉट डिलीवरी। डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3, शाम का समय, पहला दिन है और इस बार मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद 1 बाउंस जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। और आज की शाम का ये पहला सिटाडेल जेम्स के सम्मान में चौका। So that was the first boundary. Citadel Gems boundary are 4 and 6er sponsor Citadel Gems. I think इस चौके के साथ पहला ओवर भी समाप्त हो गया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन विदाउट लॉस, 1 ओवर 10 रन्स। सो पहला ओवर मिला जुला प्रदर्शन रहा गेंदबाज करण के लिए। कुछ गेंदें डॉट जरूर की उन्होंने, लेकिन जो एक्स्ट्राज आए उसके चलते टीम यशवी द फायर को रनों में इजाफा करने में आसानी हुई। आखिरी गेंद पर चौका भी हमें देखने को मिला, जो मिड ऑफ के क्षेत्र से खिलाड़ी के सर के ऊपर से आया। ये चौका मीत के बल्ले से। और ये दूसरे ओवर की शुरुआत वाइड बॉल के साथ हुई। सेकेंड ओवर में गेंदबाजी करने अमित आए हैं। ये एक्स्ट्रा रन के साथ आगाज हुआ इस ओवर का भी। पहले ओवर में भी रनों की शुरुआत वाइड से ही हुई थी और दूसरे ओवर में भी रन्स शुरू हुए हैं वाइड के जरिए ही। फिर से लेग स्टंप के बाहर है और शायद फिर से वही इशारा आएगा। जी हां,
अंपायर का इशारा एक और मर्तबा वाइड का आता हुआ, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई दो लगातार गेंदें और दोनों ही गेंदें वाइड रही। थोड़े से नाखुश और नाराज इस समय विराज, कैप्टन लॉन्ग ऑफ में है। That's up in the air and taken. So the first wicket is gone. पहला बल्लेबाज यहां आउट होता हुआ अमित ने दिलाई है सफलता एंड राजा इज आउट। Somebody please help us with the fielder name जिन्होंने ये कैच पकड़ा है। थैंक यू डीजे। फील्डर कौन थे जिन्होंने कैच पकड़ा? प्लीज हेल्प अस विद द नेम। ओके, थैंक यू। आशित इज द फील्डर। सो फर्स्ट विकेट इज गॉन। राजा आउट हुए यहां पर। एक रन बनाने के बाद अकाउंट ओपन किया और एक रन बनाकर लौट गए वहां पर राजा। पहली सफलता अमित ने दिलाई। पहली मुस्कान देखने को मिली कैप्टन के चेहरे पर। हालांकि गेंद उतनी बेहतरीन नहीं थी, इस बात को बखूबी जानते हैं विराज, लेकिन शॉट जो रहा वो सीधा खिलाड़ी के हाथों में जा समाया गेंद और विकेट का होता हुआ पतन। 12 के स्कोर पर पहला बल्लेबाज आउट। न्यू बैट्समैन मिहिर फील्ड पर नजरें दौड़ाते हुए और आते ही साथ पहली गेंद जैसे ही फुल टॉस का तोहफा मिला उस गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ। फर्स्ट बॉल पे ये सीटाडेल जेम्स चौका। मिहिर नए बल्लेबाज, आते ही साथ एक फुल टॉस का तोहफा जो मिला था उसको बखूबी कबूला गया वहां पर। ये अच्छी गेंद और इस बार इज्जत बख्शी गई। रक्षात्मक अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। एक अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान होती है कि वो जानते हैं कौन सी गेंदों पर प्रहार करना है और कौन सी गेंदों पर तकनीक से वार करना है। इस बार लेग स्टंप्स के बाहर है ये गेंद। फिर से वही इशारा जो एम्पायर लगातार पिछले कुछ समय से दे रहे हैं। पिछले ओवर में भी 2-3 मर्तबा हमें वाइड गेंदें देखने को मिली, एक नो गेंद भी हमें देखने को मिली। इस ओवर में भी 3 वाइड गेंदें अब तक आ चुकी हैं। शॉट अच्छा है, कैच का प्रयास भी अच्छा था, कोशिश लाजवाब थी और इस तरह के कैचेस आपके हाथ में कई मर्तबा छिटक जाते हैं और कई बार कोशिश के बावजूद भी हाथ से निकल जाते हैं। जीवनदान मिलता हुआ वहां पर मिहिर को। फर्स्ट लाइफलाइन फॉर मिहिर। मीत एंड मिहिर, अब ये जोड़ी है। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता होती है जब आप 10 ओवर्स में बल्लेबाजी कर रहे हो और खास तौर पर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज नंबर 1, 2, 3, 4 तक के अगर बल्लेबाज आपको अच्छी साझेदारी दे दें, अच्छी शुरुआत दे दें तो एक बड़ा स्कोर बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। शॉट बेहतरीन है, गैप में भी है, कोई खिलाड़ी गेंद के आसपास नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। सीटाडेल जेम्स चौका। दो ओवर समाप्त हुए।
अच्छी शुरुआत यशवी द फायर टीम को यहां पर। पहले ओवर की पहली गेंद वाइड थी, दूसरे ओवर की पहली गेंद भी वाइड थी, पहले ओवर की आखिरी गेंद भी चौका थी और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद भी चौके के रूप में ही समाप्त हुई। सो 2 ओवर कंप्लीट और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन है, 23, एक विकेट के नुकसान पर। और अब तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने सुकेन रेडी हो रहे हैं। ये कॉन्टेस्ट काफी बेहतरीन रहेगा जब मीत और मिहिर खेल रहे हैं। सुकेन एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। थर्ड ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग कैप्टन विराज, लॉन्ग ऑन से लंबी दौड़ लगाने के बाद उसे स्ट्रेट में फील्ड किया। एक रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ वहां। एक चौका अभी तक मीत के बल्ले से और 2 चौके मिहिर के बल्ले से हमने अभी तक देखे हैं। ऐसा लगा जैसे मानो प्री डिटरमाइंड शॉट खेला यहां पर बल्लेबाज ने। मिहिर ने पहले ही इरादा कर लिया था कि सिंगल लेना है और एक छोटी गेंद को हल्के हाथों से पुश करते हुए सिंगल लिया गया वहां पर मिहिर के द्वारा। 25 रन। वी आर इन थर्ड ओवर। डेली के 3 मैचेस का शेड्यूल लगातार 3 दिनों तक डीएसबी चैंपियंस लीग। ये गैप में शॉट है, कोशिश हो रही है पैरों से गेंद को रुकाने की, गलत कोशिश है, वो गलत तकनीक है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद जाएगी मखमली अंदाज में जमीन को सहलाती हुई। ये आता हुआ सिटाडेल जेम्स चौका। So boundary number 4, second by Meet. One more Citadel Gems Chauka. It's a very good start for team Yashvi. Yashvi the fire. लेग स्टंप्स के बाहर ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। मीत की बल्लेबाजी की यही खास बात है कि वो बहुत ज्यादा ताकत से नहीं खेलने जाते, गैप में खेलते हैं। पिछला चौका जो हमने देखा, 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद निकली। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। रनों पर अगर नजरें डालें तो 30 का आंकड़ा ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है इस समय यशवी द फायर ने। ये एक और अच्छा शॉट है, स्क्वायर कट खेला गया यहां पर मीत के बल्ले से और गेंद जाएगी 1 बाउंस इनटू द फेंस। सिटाडेल जेम्स चौका। तीन ओवर समाप्त हुए इस चौके की मदद से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों पर अगर नजरें डालें तो वो 34 पर है, 34 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 3 ओवर्स। Now in over number 4, captain is getting ready to bowl. So far, Yashvi the Fire have played really well. 10 runs per over they are scoring. It's 30 in 3 overs. Meet and Mihir both are playing really well. Meet is playing on 15, Mihir is playing on 10. And team score is 30 runs in 34 runs with that boundary. Yes, after 3 overs. I beg your pardon, it's 34.
गुड बॉल बट अ वेरी गुड शॉट देयर. मिहिर इज द बैटर. खूबसूरत कवर ड्राइव और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. सिटाडेल जेम्स चौका. जिस अंदाज से मिहिर ने वो स्ट्रोक को लगाया, प्योर क्लास नजर आया मिहिर की बल्लेबाजी में. ओवर पिच गेंद को कवर्स के क्षेत्र में 4 रन में तब्दील किया. रफ्तार जरूर थी उस गेंद में, लेकिन बल्लेबाज ने बताया कि रफ्तार से फर्क नहीं पड़ता, अगर सही क्षेत्र में गेंद गिरेगी तो वो 4 में तब्दील हो जाएगी. और मीत इसी तरह खेलना पसंद करते हैं, जानते हैं कि कब सिंगल्स लेना है, कब बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना है. बेसिक्स पर खास ध्यान रखते हैं मीत. यहां एक और रन, सिंगल रन लिया. एक और अच्छा शॉट था मिहिर के बैट से. इस बार केवल 1 रन से ही खुश होना पड़ेगा मिहिर को. इंडिविजुअल स्कोर की अगर हम बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज लगभग 16-16 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस 1 रन से मिहिर 17 पर पहुंच जाएंगे, 16 पर पहुंच जाएंगे. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर एट 16. अच्छा तालमेल है, अच्छी कॉलिंग है और यहां पर 1 को 2 में तब्दील कर लिया दोनों बैटर्स ने. वेरी गुड कॉलिंग बाय बोथ द बैटर्स. इनफैक्ट मीत के लिए उनके रनर उनके साथ हैं. जैसे देखा कि थोड़ा सा मौका है, जहां 1 या सवा रन होना चाहिए था, वहां 2 रन मुकम्मल कर ले गए. और शायद इसे ही कहते हैं कि आंखों से काजल चुरा ले गए दोनों बल्लेबाज. सिंगल को 2 में तब्दील किया और इन 2 रनों की सहायता से टीम के स्कोर को 43 रन पर पहुंचाया. ये अच्छी गेंद है, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हो गई, अन्यथा खतरा हो सकता था अगर सफाई के साथ गेंद को पकड़ने में कामयाब हो पाते चिराग. 1 रन लेकर ये ओवर 4 कंप्लीट हुआ. 4 ओवर के बाद स्कोर है 44 रन. 4 ओवर्स 44 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट. 5 ओवर की समाप्ति के बाद एक छोटा सा ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक रखा गया है हर एक मैच में. अगर बैटिंग टीम चाहे तो वो ले सकती है, बैटिंग फील्डिंग टीम. इफ दे डोंट रिक्वायर दैट, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है. बट ड्रिंक्स जो है वो 5 ओवर के बाद ही दिया जाएगा, ये बात का खास ध्यान रखेंगी सभी टीमें. सो एन ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक विल बी देयर आफ्टर 5 ओवर्स फॉर 180 seconds. यस, 4 overs 44. Meet is on 19. Mihir is playing on 16 runs. और अब अपना सेकेंड ओवर और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने आए हैं सुकेन. शरीर में टकराई ये गेंद, तुरंत 1 रन के लिए निकले मिहिर. अच्छी कॉलिंग नजर आई वहां पर मिहिर की. इस सिंगल के साथ स्कोर 45 पर पहुंचा. फिर से एक मर्तबा रनिंग काफी लाजवाब है. अक्षय हैं जो मीत के लिए रनर का काम कर रहे हैं. वेरी गुड रनिंग बाय अक्षय एंड मिहिर. दे नो when to convert these singles into double, and this time Mihir playing it on the onside, and that's the 4-6er. Citadel Gems 6er.
एक सिक्सर, पहला सिक्सर हमने देखा जो मिहिर के बैट से आया। 50 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया है टीम यशवी द फायर ने। फर्स्ट सिक्सर बाय मिहिर इन DSB चैंपियंस लीग सीजन 3। $50 is already crossed by these two batters. 54 it is. 5वें ओवर की संभवतः यह आखिरी गेंद रहेगी, उसके बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। आई थिंक बल्लेबाज ने रीच आउट किया था, शायद उसी के चलते जो संभावनाएं थी एक्स्ट्रा देने की वो समाप्त हुई। ओवर समाप्त हुआ 5 ओवर के बाद स्कोर है 54 एंड इट्स टाइम फॉर ड्रिंक्स ब्रेक। $180 seconds, drinks break. Time starts now. ड्रिंक्स ब्रेक है। डीजे वाले भाई जब तक आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, थैंक यू। थैंक यू। सो ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर कंप्लीट हुआ। हमारे एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर हैं, थैंक यू डीजे, हमारे एनर्जी ड्रिंक्स के स्पॉन्सर कुंभ जेम्स एंड एस अभिषेक डायमंड्स। अ बिग थैंक्स टू आवर एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर कुंभ जेम्स एंड एस अभिषेक डायमंड्स। 5 ओवर के बाद टोटल जो रन्स हैं वो हैं 54, 1 विकेट के नुकसान पर। आइए आने वाले कुछ ओवर्स में माइक्रोफोन पर आएंगे साथी कमेंटेटर। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरमान जी। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इमरान सिद्दीकी आपको देखिए हाल बताने की कोशिश करूंगा अपने अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में। और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद नीचे थी सभी एनर्जेटिक हो गए होंगे सभी खिलाड़ी। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद 54 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 6ठे ओवर का कार्यभार संभालने के लिए आए हैं गेंदबाज नील। अब तक दोनों ही टीमें बराबरी का मुकाबला खेलते हुए 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 54 रन, 54 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरे विकेट की तलाश अभी भी जारी। 6ठे ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पर सीधा कीपर के दस्तानों में ये गेंद गई। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6ठे ओवर की पहली गेंद पर कोई भी संपर्क नहीं बैट और गेंद का।
एक बार फिर से बेहतरीन गेंद जरूर थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर एम्पायर का इशारा आया वाइड। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। गेंद अच्छी थी, थोड़ा सा लाइन और लेंथ पकड़ने की आवश्यकता है इस वक्त गेंदबाज एक बार फिर से एक्शन रिप्ले यहां पर गेंदबाजी करते हुए वही दिशा में गेंद को फेंका। एम्पायर का इशारा सेम वही वाइड। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। देखो ये चार है SJAJ बरोबर है और साथ में आपको बोलना है फ्रेंड्स फॉरएवर में नाम डालना है चिराग भाई से। तो ये 5 लोगों ने मिलकर लिया हुआ है। पंचाणु सत्ताणु करो 95-97 करो। एक मिनट बता 31 कैसे उड़ो भाई कैसे उड़ो समाचार करो। नया बैट्समैन कौन है? जिगर विराज रेली को चिराग से गोल विराज GOL नए बल्लेबाज हैं विराज जी, दाएं हाथ की विराग। जिसके लिए कप्तान ने गेंदबाज का कार्यभार दिया था छठे ओवर का, उसे बखूबी निभाते हुए दो दिशाहीन गेंद के बाद एक बेहतरीन गेंद और विकेट का हुआ पतन। थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम जुड़ते हैं हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर्स के साथ और शायद उन्हीं के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। समकित भाई काफी एक्साइटेड हैं, चिराग भाई काफी एक्साइटेड है। चिराग भाई सेठ, जैसे ही गेंद डिलीवर होगी उसके बाद हम बातें करेंगे। दोस्तों हमारे सुपर स्ट्राइकर्स के जो स्पॉन्सर हैं फ्रेंड्स फॉरएवर, फ्रेंड्स फॉरएवर SJAJ फ्रेंड्स फॉरएवर में इस दरमियान ये स्ट्रोक काफी बेहतरीन है और क्या क्या ये कैच है। लेट मी टेल यू गाइस, DSB चैंपियंस लीग का इस एडिशन का बेस्ट कैच अनडाउटेडली। किसने पकड़ा वो कैच, कौन बताएगा मुझे नाम? आशीष थे। आशित, क्या बात है, बस जोरदार तालियां हो जाए आशित के लिए। एक्सीलेंट कैच भाई आशित, माइंड ब्लोइंग। मतलब 1 हैंडेड कैच, लो कैच थी, उस पे जाकर करीब पहुंचे और लाजवाब कैच बाय आशित। दोस्तों आई वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स फॉरएवर SJAJ। फ्रेंड्स फॉरएवर हमारे सुपर स्ट्राइकर्स स्पॉन्सर हैं चिराग भाई सेठ, समकित भाई, जिमी भाई, अर्पित भाई एंड जिगर। ये SJAJ जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कैच वो आसिफ के हाथों में। यस, दैट्स DSB चैंपियंस लीग एवरीवन। दोस्तों ये तो आज का पहला मैच है। लेट मी टेल यू, टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर इस तरह के बहुत सारे ऐसे लम्हे आएंगे जिसको आप दिल खोल कर जी सकते हैं। नए बल्लेबाज का भी हुआ है आगमन, ये व्हाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन एक और खाते में जुड़ता हुआ। चिराग भाई कहां गए? है चिराग भाई सेठ हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। चिराग भाई को एक स्पेशल कॉल आ रहा है, उसके बाद हमसे जुड़ेंगे चिराग जी। ये है DSB चैंपियंस लीग। ये शॉट काफी बेहतरीन है और खिलाड़ी भी वहां पर है, 1 रन मिलेगा। चिराग भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सुपर स्ट्राइकर्स स्पॉन्सर बनने के लिए। फ्रेंड्स फॉरएवर SJAJ, क्या प्लान है, किस सोच के तहत आप सुपर स्ट्राइकर्स के स्पॉन्सर बने और कैसा अनुभव है ये स्पॉन्सर बनने के बाद? मैं फिट हुआ हूँ। फिट मतलब आप अपने गेम के लिहाज से कह रहे हैं कि
चिराग भाई, अच्छा एक और चीज चिराग भाई, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो माहौल बन जाता है, लोग जिस तरह से एंजॉय करते हैं जब डीएसबी चैंपियंस लीग खेला जाता है, कितना एंजॉयमेंट आपके लिए होता है, या कितना ये लम्हा आपके लिए खास बन जाता है व्हेन यू हैव ऑल योर फ्रेंड्स कमिंग हियर प्लेइंग इन मैचेस एंड देन आप भी इस इवेंट के, इस बड़े इवेंट के हिस्सेदार बन जाते हैं? एन्जॉयमेंट तो ऐसा है कि एवरी ईयर प्लेयर्स वेट करते हैं कि कब ये टूर्नामेंट हो. पीपल सिटिंग हियर, उनसे ज़्यादा मैनी मोर पीपल आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ईच एंड एवरी बॉल देख रहे हैं. सबकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छा है, ये ग्राउंड अच्छा है, और हम ये टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, फाइनल और आगे की मैच लोनावाला में होने वाली है, जो बहुत ही सीनिक और ब्यूटीफुल प्लेस है. तो एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पे है इस टाइम टूर्नामेंट का, और ये ऑलवेज होता भी है. और स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो दे हैव गिवन द बेस्ट एफर्ट फॉर दिस टू मेक दिस इवेंट सक्सेसफुल, तो वो तो श्योर है सर. आप कितना प्यारा बोलते हो चिराग भाई, आप यूं ही घबरा रहे थे, यूं ही शर्मा रहे थे. दोस्तों, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये हमारे चिराग भाई सेठ हैं. जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने. हमारे स्पॉन्सर भी हैं सुपर स्ट्राइकर्स के, SJAJ, फ्रेंड्स फॉरएवर. और दरमियान ये मिस जज कर गए और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. ये आता हुआ सिटाडेल जेम्स सिक्सा. थैंक यू डीजे. चिराग भाई, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस एडिशन में? अगर एक टीम आपको चुननी हो जो आपका दिल कह रहा है कि ये चैंपियन बनने की सबसे मजबूत दावेदार है, तो वो कौन सी है? अभी तो नहीं कह सकता, सब टीम्स अच्छी है, पर इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट प्लेयर है आशीष दोषी. ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट. ही कैन टर्न एनी गेम एट एनी टाइम. बाकी सब प्लेयर्स अच्छे ही है, सब टीम्स अच्छी है राइट नाउ. तो टूर्नामेंट थोड़ी हाफ स्टेज पे आए तब पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा है, कैसे है. इनिशियल लेवल पे आपके लिए दो टीमें अगर चुननी हो तो आप किसको चुनेंगे? राइट नाउ स्पार्कल और कुंभ, ये मुझे दोनों बहुत अच्छी टीम लग रही है. बहुत बहुत धन्यवाद चिराग भाई हमारे साथ में जुड़ने के लिए. दोस्तों, ये हमारे स्पॉन्सर हैं सुपर स्ट्राइकर्स के, फ्रेंड्स फॉरएवर, SJAJ, चिराग भाई, समकित भाई, जिमी भाई, अर्पित जी और जिगर जी. थैंक यू सो मच चिराग. थैंक यू. सो ये है डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3. हमने बहुत ही बेहतरीन कैच देखा, एक सिक्सर भी देखा, रन्स भी लगातार बन रहे हैं. विराज गेंदबाजी कर रहे हैं, टीम के कैप्टन इस समय. टीम स्पार्कल सुपर हीरोज के रनों पर अगर नजरें डालें तो 70 का आंकड़ा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. ये खालसा ग्राउंड खूबसूरत मैदान है. 3 दिनों के जो मैचेस हैं आज, कल और परसों, वो इस खूबसूरत मैदान पर खेले जाएंगे. उसके बाद सेमीज और फाइनल और आगे के जो मैचेस हैं वो लोनावला में एक बहुत ही खूबसूरत मैदान पर होंगे. दोस्तों, ये है डीएसबी चैंपियंस की खास बात. ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक है, 1 रन तो मिलेगा ही. क्या 2 का प्रयास होगा? जी हाँ, अक्षय चाहते हैं 2 के लिए जाना, लेकिन मना कर रहे थे साथी बल्लेबाज. क्लोज है ये मामला और रन आउट हो जाएंगे. यहां पर मीत होंगे आउट. एक और विकेट का पतन. दैट्स विकेट नंबर 3 ऑन 73. सो 4th विकेट. 4 बल्लेबाज यहां पर आउट हुए. मीत ने एक अच्छी पारी खेली आउट होने से पहले. अक्षर जी आए हैं नए बल्लेबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज. निश्चित ही जब बाएं हाथ के बल्लेबाज रनआउट के रूप में जब भी विकेट जाता है तो थोड़ी एक बड़ा चोट लगता है. अगर कैच या बोल्ड होते हैं तो इतना खलता नहीं है बल्लेबाज को, लेकिन रनआउट जब होकर डगआउट में जाते हैं तो निश्चित ही एक थोड़ी सी तकलीफ होती है बल्लेबाज को, किसी भी टीम को. इस वक्त जो रन की संख्या है 73, लॉस ऑफ 4 विकेट. अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो विकेट का पतन है ये नीचे थोड़ा सा चिंता का विषय यहाँ पर जरूर होगा. अच्छी गेंद यहाँ पर, थोड़ी सी तालमेल, थोड़ी सी कमी जरूर, लेकिन जब तक फील्ड करते बड़े ही आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया. लेग बाय का इशारा आता हुआ एम्पायर का. एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में. यहाँ ओवर हुआ समाप्त. 74, लॉस ऑफ 4 विकेट.
3 ओवरों का खेल और बचा हुआ है, 18 गेंदें अभी और बची है। देखना होगा 18 गेंदों पर कितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने में कामयाब होते हैं। अब तक 7 ओवर 74, लॉस ऑफ 4 विकेट। देखना होगा कप्तान किस गेंदबाज के कंधों पर 8वें ओवर की जिम्मेदारी देते हैं। नील नए गेंदबाज, एक बार फिर से गेंदबाजी का कार्यभार कप्तान ने उनके कंधों पर दिया है। 1 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट झटकाने में कामयाब हुए थे नील। यस, सॉरी टू इंटरप्ट इमरान। 7 ओवर कंप्लीट हुए हैं, 7 ओवर के बाद 74 रन्स बने हैं। 3 ओवर का खेल इस पारी में बाकी है। और डीएसबी की खास बात यह है कि डीएसबी सिर्फ मेंस का इवेंट नहीं है, ये पूरे परिवार का इवेंट है। आप देख सकते हैं जो लोग यूट्यूब पर हैं हमारे साथ में, 3 बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स भी यहाँ पर हैं, लेडीज भी यहाँ पर हैं। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? रिति। रिति, विच टीम आर यू सपोर्टिंग मैम? अश्वी। यशवी को सपोर्ट करने के लिए रिति मेरे साथ में है। एंड देन आई हैव विद मी, व्हाट्स योर गुड नेम? डिम्पी। डिम्पी, एंड डिम्पी के साथ में जीनल। सो वी हैव 3 ब्यूटीफुल लेडीज आउट हियर, ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट हियर। क्या लग रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? इवन दो दिस इज द फर्स्ट गेम एंड इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग? बट इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, इफ यू आर सपोर्टिंग यशवी, कितना एंजॉयमेंट अभी तक आपके लिए है? Of course, it's fun watching it, and we will only win. Who is your favorite player in यशवी? Mihir, my husband. क्या बात है, इनके हस्बैंड मिहिर खेल रहे हैं यशवी में और बहुत अच्छी पारी खेली मिहिर ने। यू मस्ट बी वेरी हैप्पी द वे ही प्लेड इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ। Yes, of course. क्या लग रहा है आने वाले मैचेस में हम उम्मीद करें कि मिहिर हाफ सेंचुरी भी बना लेंगे? बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट गेम ही प्लेड 30 प्लस के आसपास रन्स बनाए उन्होंने। Yes, definitely he'll give the best. आपके इस खूबसूरत वाणी में मैं चाहूंगा बेस्ट विशेस आप पूरी टीम को दे दें। All the best, and may they win. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नाउ एक प्यारा सा बच्चा भी है, बॉल के बाद हम इनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। रनों की अगर बात करें तो वो इस समय 76 पर है। इस ओवर में रन संख्या धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। दोस्तों ये डीएसबी चैंपियंस लीग है, ये पूरे परिवार का इवेंट है, ये सभी लोगों का इवेंट है। 3 दिनों तक खालसा के खूबसूरत मैदान पर खेला जाएगा। आज के दिन का ये पहला मैच, एक तरफ टीम इन ब्लू और एक तरफ टीम इन येलो आपको नजर आ रही है। यशवी द फायर एंड स्पार्कल सुपर हीरोज की ये टीम। ये शॉट काफी बेहतरीन है और गैप में भी चला जाएगा। ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ जबरदस्त अंदाज में अक्षत के बैट से चौका। सिटाडेल जेम्स बाउंड्री। थैंक यू डीजे। दोस्तों एक वॉच मिली है लॉस्ट एंड फाउंड प्रॉपर्टी में, जिस किसी की भी हो वो मेरे पास से आकर लेकर जाएं। ओके, हमारे साथ में एक और ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर हैं, लेडी यहाँ पर हैं, व्हाइट बॉल का इशारा। मैम व्हाट्स योर गुड नेम? डिम्पी। डिम्पी जी, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं और क्यों? यशवी। यशवी। आपके फैमिली से कौन है यशवी में और वो कौन है? He is playing right now. Janet is playing right now. He is at non-striking end. नंबर 18 की जर्सी पहनकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जैनित है। आपके फैमिली से? He is my husband. इनके हस्बैंड हैं जैनित। मैं चाहूंगा कि इस समय जब खेल रहे हैं और वाइफ की आवाज अगर कानों में पहुंचेगी तो हौसला और बढ़ेगा। बेस्ट विशेस आप भी दे दें। आवाज गया हुआ है। आपकी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी आवाज कैसी भी रहे वो पसंद आएगी जरूर जैनित को। बेस्ट विशेस फ्रॉम यू। Best of luck, Janet. बेस्ट ऑफ लक जैनित, ही इज ऑन स्ट्राइक। दोस्तों पूरी फैमिली जब आती है, वो एक पुराना मूवी का एक टैगलाइन भी था कि मजा तो सबके साथ आता है, और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जब भी आपके मैचेस चल रहे हो तो अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स को सभी को इनविटेशन दें और सभी को यहां पर बुलाएं। दैट्स व्हेन यू रियली एंजॉय योर डे, व्हेन यू हैव योर फैमिली विथ यू। विराज के लिए हवा में गेंद एंड इट्स टेकन, अमेजिंग कैच, वन मोर कैच टेकन। दूसरा लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ, दिस टाइम द कैप्टन हिमसेल्फ विराज, एंड दैट्स विकेट नंबर 6 goes down, 5 goes down.
83 के स्कोर पर 5वां विकेट गिरा। बहुत ही जबरदस्त कैच देखने को मिला। एक चीज जो स्पार्कल सुपर हीरोज के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन अंदाज से दिखाई है वो उनकी फील्डिंग है। (83 रन्स 5 विकेटों के नुकसान पर। डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3। अक्षत एक एंड पर हैं। शायद इशारा जा रहा है यशवी द फायर की बैटिंग पावर प्ले लिया जाना बाकी है और ये अंपायर का इशारा आता हुआ ये बैटिंग पावर प्ले। जी हां दोस्तों, 9th ओवर तक आपको बैटिंग पावर प्ले लेना है, वो इशारा आ गया। नए बल्लेबाज अक्षय और एक एंड पर टिके हुए अक्षत हैं, ये दोनों बैटर्स हैं। 83 रन्स अभी तक बने हैं 8 ओवर्स में और इस 9th ओवर में बॉलिंग करने के लिए टीम के कैप्टन विराज तैयार हो रहे हैं। ज्यादा अच्छा है तो मैच की बात हम करेंगे। सो 9th ओवर बैटिंग पावर प्ले, कुछ और रन्स खाते में जुड़ेंगे और हम जुड़ जाएंगे हमारे एक और स्पॉन्सर, ट्रॉफी के स्पॉन्सर एक्रोमिक HPHT प्रोसेस। मित्तल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपकी टीम भी खेल रही है और अभी तक अच्छे कैचेस पकड़े हैं टीम स्पार्कल सुपर हीरोज ने। मैं चाहूंगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है कि कितने रन्स बने तो हम चेस कर ले जाएंगे। पहले तो ये प्रेडिक्शन क्या है आपका? बिलो 100। बिलो 100 अगर बनता है तो स्पार्कल सुपर हीरोज चेस कर ले जाएगी। 2 कैचेस जो हमने देखे स्पार्कल सुपर हीरोज के, पहला ऑन साइड में, फिर विराज का ऑफ साइड में। क्या रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही है सुपर हीरोज इस इवेंट के लिए जिस तरह से ये प्रदर्शन आया है अभी तक? वी ट्राई टू प्रैक्टिस, सो इट्स गुड दे टुक द कैचेस। इस टीम में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? देखिए एक और मौका है और इस बार भी कोई गलती नहीं। 1 मोर विकेट गोज डाउन। ये विकेट नंबर 6 गिरता हुआ ऑन 86। सो मित्तल जी, मैं पूछ रहा था कि आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपकी ही टीम के? हालांकि आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ योर प्लेयर्स विल बी योर फेवरेट, बट अगर किसी 2 प्लेयर को चुनना हो तो कौन है आपके खास खिलाड़ी सुपर हीरोज के? सब फेवरेट है, ऑल 15 पीपल नीड टू प्ले। लेकिन 1-2 को चुनना हो तो मित्तल भाई? हम दोनों ही है। और ये जो प्रेम मिलता है जब डीएसबी चैंपियंस लीग चलता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अपने परिवार के, अपने दोस्त अहबाब सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, कैसा अनुभव रहता है मित्तल जी का? इट्स गुड टू हैव अ कम्युनिटी टुगेदर, सो इट्स अ गुड मैच। एंड डीएसबी यूथ बडीज ऑर्गेनाइज करते हैं हर वर्ष इस पूरे बेहतरीन आयोजन को। उसके बारे में, उनके बारे में अगर कुछ कहना हो तो आपके क्या शब्द रहेंगे? आई एम वन ऑफ देम। यस इंडीड। मित्तल जी कहते हैं अरमान भाई तुम भूल रहे हो, मैं एक मेंबर हूं डीएसबी यूथ बडीज का और ये जो बेहतरीन आयोजन हम हर वर्ष करते हैं पूरी कम्युनिटी को साथ में जोड़ने के लिए, ये जो पहल है वो जिस तरह से पिछले 2 साल सफल हुई है, हम चाहते हैं इसको हर वर्ष यूं ही कंटिन्यू रखें और युवा जनरेशन को जोड़ने का अगर सबसे बेहतरीन माध्यम कोई है, मीडियम कोई है, तो वो स्पोर्ट्स ही है, क्रिकेट ही है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में 2 सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स, इसके अलावा कुछ नहीं। और स्पोर्ट्स से बेहतर क्या होगा पूरी सोसाइटी को जोड़ने के लिए, पूरे कम्युनिटी को जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मित्तल भाई, एक तो हमारे स्पॉन्सर बनने के लिए और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजिंग मेंबर भी रहने के लिए। थैंक यू। सो दोस्तों, जो भी लोग YouTube पर देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, डीएसबी चैंपियंस लीग का ये पहला दिन है और पहली मैच ही चल रही है। 3 दिनों तक लगातार हम खालसा ग्राउंड पर
जबरदस्त मैचेस तो देखेंगे ही, लेकिन मैचेस के साथ साथ कम्युनिटी एक साथ जुड़ जाए वो भी मकसद है। इसलिए आप सभी आइए और एंजॉय कीजिए डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3। थैंक यू। वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर एम्पायर का एक अतिरिक्त रन के साथ में एक बेहतरीन रन देखते हुए यहाँ पर दौड़ पड़े। 1+1 खाते में जोड़ता हुआ टीम के 89 रन हो चुके हैं इस वक्त 8.4 ओवर के बाद 6 विकेटों के नुकसान पर। विराज की ये अगली गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड के जानिब इस गेंद को ढकेला। जब तक फील्ड करते बड़े ही आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया। एक एक रनों के साथ रन गति जा पहुंची है 90 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। अभी भी 90 ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। हवा में गेंद, गैप में ये गेंद है, दो फील्डर के बीच में ये गेंद जा रही है। जब तक गेंद तक पहुंचते बड़े ही आसानी के साथ ये गेंद गया सीमा रेखा के बाहर। सिताडेल जेम के सम्मान में लगता हुआ एम्पायर का इशारा आया 4 रन। डीजे आखिरी गेंद पर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब ये पहले इनिंग का आखिरी ओवर बाकी है और 94 रन हो चुके हैं। क्या सेंचुरी होगा टीम का? 6 गेंदे 6 रन बनेंगे या रोकने में कामयाब होंगे, ये आने वाले 6 गेंदों में हमें पता चलेगा। अब तक जो रन की संख्या वो बेहतरीन कह सकते हैं, 94 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। पहले इनिंग का आखिरी ओवर, 6 गेंदे। कौन से गेंदबाज आएंगे? विराज कप्तान किन के हाथों में गेंद देंगे? नील आए हैं गेंदबाज। 2 ओवर अब तक डाल चुके हैं नील। 2 ओवर में 18 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट लेने में उनको कामयाबी मिली। आखिरी ओवर पहले इनिंग की 10 ओवर की ये पहली गेंद। नील बाएं हाथ के गेंदबाज, फुल टॉस गेंद थी। 1 रन तो बढ़िया सा, दूसरा रन लेना चाहते, मौका है यहाँ पर, रन आउट का मौका है। यहाँ पर जोरदार अपील है, एम्पायर का इशारा आता हुआ। जी हाँ, आउट। 1 रन जहां था वहां 2 रन लेना चाहते थे, तालमेल की कमी हुई। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा। आखिरी ओवर, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश थी बल्लेबाज की, सोच सही थी। 1 रन को तब्दील करना चाहते थे 2 रन में, लेकिन जब तक पहुंचते विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेरी और विकेट का हुआ पतन। 7वां विकेट डगआउट में जा पहुंचा है। अब नए बल्लेबाज आए हैं, सुजन शाह ऑन स्ट्राइक। ओह, अच्छी गेंद नील की, अच्छी गेंद। बैट और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, पहली गेंद खेले थे। सुजन समझने में विफल हुए, सीधा कीपर के दस्तानों में यह गेंद गई। डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा ओवर घटित होता हुआ यहां पर आखिरी ओवर पहले इनिंग का। अगली गेंद नील की। बाएं हाथ के गेंदबाज, एक बार फिर से वही एक्शन रिप्ले देखने को मिला, वही गेंदबाज वही बल्लेबाज और नतीजा भी वही, डॉट डिलीवरी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर में जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी, ये अच्छी गेंदबाजी की निशानी है। 3 गेंदों में मात्र 1 रन। इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज, हवा में गेंद
फील्डर उसके नीचे जरूर है, लेकिन जब तक पहुंचते काफी दूर थी ये गेंद। 2 रन तो बड़े ही आसानी के साथ मुकम्मल किया। तीसरा रन लेने की आवश्यकता थी नहीं यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर शुभकन द्वारा। थोड़े से फंबल जरूर हुए थे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के पास। बची हुई गेंदें मात्र 2 पहले इनिंग की। नील बाएं हाथ के गेंदबाज। अगली गेंद इसी बीच। एक बार फिर से अच्छी गेंद, कोई संपर्क नहीं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर में पूरी तरह से अंकुश लगा के रखा है। अब गेंदें बची है मात्र एक। 97 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। क्या आखिरी गेंद पर बाउंड्री जाएगा और सेंचुरी होगा टीम का? ये हमें आखिरी गेंद पर देखने को मिलेगा क्या होता है। लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए नील। हवा में गेंद, गैप में ये गेंद है, फील्डर के बीच में ये गेंद गई। जब तक फील्ड करते 1 रन तो बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। और ये जाता हुआ सिटाडेल जेम्स के सम्मान में लगता हुआ 4 रन। इसी के साथ पूरे हुए 101 रन। पहला इनिंग हुआ यहां समाप्त। 10 ओवर के बाद 101 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। 102 रनों का लक्ष्य दिया गया है। डीजे Thank you. So we are here for the next match toss, match number 2, जो खेला जाएगा टीम कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स और उनके सामने है सेठ सुपर किंग्स। बिफोर आई इनवाइट द कैप्टन्स, आई हैव विथ मी आवर टॉस का बॉस स्पॉन्सर एस अभिषेक डायमंड्स की तरफ से मेरे साथ में हैं अभिषेक जी, साथ में हैं समकित भाई, एंड देन वी हैव जय एंड मलय। सो ये हमारी पूरी टीम एस अभिषेक डायमंड्स की तरफ से है और साथ ही साथ लास्ट ईयर के हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर एक साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जय एंड मलय। और इस वर्ष के जो हमारे टॉस का बॉस एस अभिषेक डायमंड्स की तरफ से आप देख सकते हैं जिगर भाई और समकित भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मैच नंबर 2 का टॉस होना है। मैं निवेदन करूंगा मैच नंबर 2 के कैप्टन्स कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स कुंभ जेम्स और टीम सेठ सुपर किंग सेठ ब्रदर्स एंड कंपनी शाइन योर स्टार, दोनों कैप्टन्स प्लीज हमें ज्वाइन कर लें। कैप्टन्स प्लीज कम। सेठ सुपर किंग्स एंड कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स। एक कैप्टन इस तरफ आ जाए, एक कैप्टन इस तरफ। ओके सर यहां पर आ जाए ताकि हाँ ये बेटर है। ओके सो बोथ द कैप्टन्स आर हियर विथ मी एंड हमारे साथ में एस अभिषेक डायमंड्स की तरफ से जिगर भाई हैं, राइट? अभिषेक भाई, आई बेगा पार्डन। और इससे पहले कि हम टॉस के लिए जाएं एक बार फिर से मैं बता दूं यूट्यूब पर भी लोगों को, एक तरफ है डीएसबी जो हमारे इवेंट का नाम और दूसरी तरफ है अभिषेक जी फ्रॉम एस अभिषेक। यस एस अभिषेक आपको कॉल देना है या फिर आपको कॉल देना है डीएसबी। ओके कैप्टन्स, अभिषेक जी प्लीज गो अहेड। DSB is the call from Bakshi team and DSB it is. So टॉस जीता है टीम बख्शी स्ट्राइकर्स ने। एक मिनट सर माइक्रोफोन पर बोल देते हैं, इतने हमने दिल खोल कर खर्चा किया। डीएसबी यूथ बडीज कभी भी खर्चा करने में पीछे नहीं हटते। सो हर एक चीज का हम पूरा ऑफिशियल अंदाज में जो इंटरनेशनल वाला टच होता है वो देने की कोशिश करेंगे। टॉस जीता है टीम बख्शी स्ट्राइकर्स कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स ने। कैप्टन क्या करने का फैसला कर रहे हैं? लाइक टू बॉल। क्या लग रहा है पहली मैच में 100 से ज्यादा बन गए, आपके गेंदबाज कितने तक रुका ले जाएंगे तो चेस करना इजी रहेगा? 100 तक
100 बन जाएगा, मतलब 100 इज नॉट अ डिफिकल्ट टारगेट टू चेज इन सेकेंड इनिंग। क्यों ऐसा लग रहा है कि 100 यहाँ पर इजी बन जाएगा? बिकॉज ऑफ द ग्राउंड। Jigar is a very good player. अच्छा, ग्राउंड की वजह से नहीं, सामने वाले जो टीम है सेठ सुपर किंग्स की, उनके पास बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, तो ये 100 बना ले तो कोई दिल में मलाल नहीं होगा, लेकिन हमारी भी टीम 100 को क्रॉस करेगी। जिगर भाई, सेठ सुपर किंग्स कितना टारगेट लेकर उतरेगी मैदान पर पहले बल्लेबाजी में? 120-25. 120-25, तो 100 पर हम नहीं मानेंगे। सेठ सुपर किंग्स जो है वो 100 को क्रॉस करते हुए 120-125 तक जाना पसंद करेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रन्स में इजाफा होगा 10 ओवर के मैच में। देखते हैं 100 बनेंगे, 125 बनेंगे, या फिर इसके बीच में कुछ रन्स बनेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच अंकित जी। कैप्टन साहब रुकिएगा, आपको तुरंत हम कैप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे कैप के स्पॉन्सर हैं कुंभ जेम्स। कुंभ जेम्स की तरफ से ये स्पेशल कैप टू ऑल दी कैप्टन्स एंड प्लेयर्स, और आप इसी तरह अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच धवल भाई फॉर डूइंग द ऑनर। कुंभ जेम्स हमारे कैप के स्पॉन्सर। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया टीम कुंभ बख्शी स्ट्राइकर्स ने। थैंक यू। जाना पैंदी है पूरी जिवें कोई नशा पीना या मैं थोड़ा जिहा ट्रिपियां पर तू है ना सोड़ रख दिए राज दे तू मोटे उत्ते सरनी बुला तो ना जावे स्माइल किन्नी किन्नी चढ़नी तेरा नी मैं थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों से कि विद इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स प्लीज दूसरी पारी की शुरुआत कर दें। टीम यशवी, टीम स्पार्कल सुपर हीरोज अगले 30 सेकेंड्स के भीतर दूसरी पारी की शुरुआत कर दें सर, जल्द से जल्द। यशवी, द फायर एंड स्पार्कल सुपर हीरोज प्लीज अपने दूसरी पारी की शुरुआत जल्द से जल्द करें। 101 रन बना पहली पारी में, 102 का है टारगेट। अंपायर्स भी हमारे पहुंच चुके हैं मिडिल में। विद इन 10-15 सेकेंड्स रिक्वेस्टिंग द टीम्स प्लीज स्टार्ट द सेकेंड इनिंग। डेली 3 मैचेस का शेड्यूल है और आज पहला दिवस होने के नाते थोड़ा देरी से शुरू हुआ मुकाबला। निवेदन है कि प्लीज इनिंग्स के दरमियान समय जाया ना करें और दूसरी पारी की शुरुआत जल्द से जल्द कर दें। एक और रिक्वेस्ट है कि स्कोरिंग एरिया के सामने जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सभी लोग प्लीज स्कोरिंग एरिया के सामने से मूव हो जाएं। चलते हैं दूसरे पारी की ओर। आखिरी ओवर में बेहतरीन 5 गेंदों तक अच्छी गेंदबाजी की। आखिरी गेंद पर 4 रन की बदौलत 100 रन का आंकड़ा पार हुआ और लक्ष्य दिया गया है 102 रनों का। क्या इसे पाने में कामयाब होती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो आगाज हुआ है डीएसबी चैंपियन लीग सीजन 3 का, ये बेहतरीन हुआ है। आगाज ऐसा है तो निश्चित ही अंजाम कैसा होगा ये हमें देखने के लिए 3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सी टीम होगी जो बेहतरीन डीएसबी चैंपियन लीग का खिताब जीतेगी। और इसी बीच ये पहली गेंद और थ्रो इतना बेहतरीन नहीं था। जब तक थ्रो करते बड़े ही आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किया। 2 रनों के साथ पारी का आगाज होता हुआ अक्षत
दाएं हाथ के बल्लेबाज 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। इसी बीच दिशा से भटकते हुए गेंदबाज चेक चेक। हेलो हेलो अरमान भाई को मालूम, अरमान भाई को मालूम। चेक चेक चेक। हेलो हेलो अच्छी गेंद, अपील जोरदार है लेकिन एम्पायर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं। डॉट डिलीवरी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। चेरिल एंड अशित दोनों ही सलामी बल्लेबाज। इस बीच हवा में गेंद, फील्डर से काफी दूर ये गेंद रही और जब तक फील्ड करते दूसरा रन बड़े ही आसानी के साथ मुकम्मल किया। 2-2 रनों के साथ रन गति को बढ़ाते हुए 6 रन हो चुके हैं 4 गेंदों पर। पहला ओवर प्रगति पर है। अक्षत गेंदबाज, बल्लेबाज अशित और चेरिल नॉन स्ट्राइक पर अभी भी अपने पारी का इंतजार करने के लिए नॉन स्ट्राइक पर। इसी बीच अगली गेंद उसी दिशा में इस गेंद को ढकेल दिया फिर एक बार, लेकिन इस बार रन मिलेंगे मात्र एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर हुआ यहाँ पर, पहले ओवर की 5 गेंद हो चुकी है, एक गेंद अभी भी आना बाकी है। 7 रन हुए हैं बिना किसी नुकसान पर। पहले ओवर की आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अक्षत गेंदबाज एक बार फिर से सामने खड़े थे ना, कुछ दिखाई नहीं। वाइट क्या पता, अभी सामने खड़े थे। पहले ओवर की आखिरी गेंद 10 रन बिना किसी नुकसान पर। अक्षय आए हैं नए गेंदबाज दूसरे ओवर का कार्यभार संभालने के लिए। दाएं हाथ के गेंदबाज और अच्छी यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन रन मिलेंगे 2। कुछ वक्त के लिए लगा कि ये हवा में गेंद थी, फील्डर के पास ये गेंद जाएगी, लेकिन ये गैप में गेंद थी। जब तक फील्ड करते 2 रन तो बड़े ही आसानी के साथ मुकम्मल किया। फ्लैग लाइट्स जल चुके हैं। क्या अब नज़ारा देखने को मिलेगा बेहतरीन खालसा क्रिकेट ग्राउंड पर? अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पर देखने को मिला और सीधा फील्डर के हाथ में ये गेंद गई। जब तक फील्ड करते कीपर के दस्तानों में ये गेंद आती। 1 रन तो बड़े ही आसानी के साथ मुकम्मल किया। जी हाँ इमरान, चलिए नजर डालते हैं, देखते हैं हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं इस मैच को बहुत ही गंभीरता के साथ देख रहे हैं। एक तरफ यशवी द फायर है, दूसरी तरफ स्पार्कल सुपर हीरोज की टीम है। मैं हमारे वीडियो वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए कुछ और बाइट्स हम लेते हैं और जानते हैं कि क्या दिल में चल रहा है लोगों के इस समय जब 102 रनों का लक्ष्य है और शुरुआत स्पार्कल सुपर हीरोज की 14 रन। अगली 2 टीमें भी तैयार हो रही हैं अपने मैच के लिए। चूंकि वर्किंग डे है, आज वीकडे है, बहुत सारे ऑफिस के काम भी लगातार चल रहे हैं। मैं जुड़ता हूं ग्रेट, क्या बात है। अक्षय से विद अस सर, अ स्मॉल बाइट प्लीज।
हवा में गेंद है, we'll have to wait for it. Yes, Suzanne will make no mistake. That's a wicket. So ये विकेट गिरता हुआ पहला 14 के स्कोर पर विकेट नंबर 1. So people who are watching, thank you DJ. एक बाइट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप प्ले कीजिएगा जब मौका बने. Thank you so much DJ. And now I have with me, what's your good name sir? Akshat. Akshat is with me. Team Yashvi the Fire or Sparkle Superheroes. Who do you think have a better chance to win this game? The yellow team. A yellow team 101 they have scored. Blue team is chasing 102. Do you think it's very difficult to chase 100 plus run, 10 runs per over, especially when you are playing under floodlights? Yes, very difficult. Who is your favorite player in Yashvi the Fire, the yellow team? I don't know anybody on the team. How is your experience coming here and watching DSB Champions League? Is it the first time you are coming here? Yeah, first time. Okay, if you have to select one player, you must have seen the batting from yellow team, the way. I just came here. So who is from your family playing in this event? Anyone from your family? No, my uncle is Samarth Export, so we're sponsoring. So दोस्तों, all the way from, you have come from US or UK? US, yeah. US, all the way from US. What's your good name you said sir? Akshat. अक्षत. दोस्तों अक्षत हमारे साथ में ऑल द वे फ्रॉम यूएस मुंबई आए हैं और खास तौर पर इस इवेंट के लिए कुछ वक्त निकालकर हमारे बीच में आए हैं. एक अक्षत वहां पर आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं और एक अक्षत आपको बाउंड्री लाइन के बाहर खेल को देखते हुए नजर आ रहे हैं. दैट्स व्हाट DSB चैंपियंस इज ऑल अबाउट. हाउ इज योर फीलिंग आफ्टर कमिंग हियर इन इंडिया एंड आई नो वाचिंग players enjoying playing, scoring runs? How's your feeling after coming here? It's a good event, it seems like. क्या लग रहा है? You also want to play? आपको भी अगर मौका मिलेगा, are you going to play in this event if you get a chance here? Maybe in the future. Maybe in the future for sure. Thank you so much Akshat bhai for joining us. Thank you. So दोस्तों, that's Akshat for you all the way from US. He has come here and he is supporting DSB Champions League. I think एक टीम के हिस्सेदार भी, एक टीम के प्लेयर भी हैं. ओके दोस्तों, रनों पर अगर नजरें डालें तो इस समय 15 रन नजर आ रहा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद और एक खास मेहमान, सबसे बड़े जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं. आइए चलिए जुड़ते हैं श्रीमान संघवी जी से जो हैं फ्रॉम SAR समर्थ एक्सपोर्ट्स. चलिए बातें करते हैं संजय जी संघवी से. संजय जी ओके. यूट्यूब वाले भाई अगले 5 मिनट तक कैमरा यहीं पर रहेगा. मैच बीच में जब गेंद, संजय जी रुकिए. संजय जी, अक्षत जी से अब भी हमने बात की, अब आप से भी थोड़ी समय जुड़ना चाहेंगे. ये तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है. मैं संजय जी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इंसान हर घर में पैदा होते हैं लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है. और इंसानियत क्या है? इंसानियत आज की डेट में अगर सबसे बड़ी इंसानियत कोई है तो वो है लोगों को जोड़ना. लोगों का वक्त एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिलकर किस तरह आगे बढ़े, ये सबसे बड़ी चीज है. और आज अगर DSB के माध्यम से पूरी कम्युनिटी जुड़ रही है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है SAR समर्थ एक्सपोर्ट्स, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं. सार ग्रुप, SAR ग्रुप समर्थ एक्सपोर्ट्स. संजय जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये 2 टीमों में से आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, या फिर इसके अलावा अगले मैच में कोई है आपकी फेवरेट टीम? Our favorite team is Seth Brothers. Seth Super King. Seth Super Kings. दोस्तों, सार ग्रुप समर्थ एक्सपोर्ट्स. संजय जी संघवी हमारे साथ में है. जी हाँ, युग जहां कहीं भी हो वो हमसे जुड़ जाएं. संजय जी, सबसे पहले तो मैं मन की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो साथ दिया है DSB यूथ बडीज का एज अ टाइटल पार्टनर सार ग्रुप एंड समर्थ एक्सपोर्ट. उसके लिए मैं ये कहता हूं कि कोई अपनी दौलत पे नाज करता है, कोई अपनी शोहरत पे नाज करता है, लेकिन जिनके पास हो सार ग्रुप और समर्थ एक्सपोर्ट जैसे स्पॉन्सर, वो अपनी किस्मत पे नाज करता है. सो इट्स वेरी ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस टू हैव अ टाइटल स्पॉन्सर लाइक सार एंड समर्थ एक्सपोर्ट. और आपने न केवल स्पॉन्सरशिप दी है बल्कि आपका फिजिकल प्रेजेंस जो यहां पर दिया, इसके लिए मैं आपका दोहरा आभारी हूं, ऋणी हूं. मैं चाहूंगा कि आपके मित्र जो आए हैं वो भी साथ में जुड़ जाएं. स्नेहल भाई यहां पर जुड़ चुके हैं. और देखिए, जिंदगी में इंसान
बहुत पैसे कमा सकता है, जिंदगी में इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ जो लम्हा बीत जाए उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई तोल नहीं। संजय जी, ये दोस्ती, ये लम्हा, ये पूरा इवेंट, पूरी कम्युनिटी एक साथ में है क्योंकि आप हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी बेस्ट विशेस माइक्रोफोन पर से ये टीमों को भी और साथ ही साथ जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी प्लीज प्रस्तुत करें। संजय जी, सार ग्रुप। गुड लक फॉर द ऑल द प्लेयर्स एंड सार ग्रुप ने हमको ये चांस दिया है तो हम बहुत खुश हैं, और क्रिकेट ऐसे ही खेलते रहो और मज़ा लेते रहो, ये मेरा सबसे बड़ा विश है। एक आखिरी सवाल सर आपसे। डीएसबी यूथ बडीज ऑर्गेनाइज करते हैं हर वर्ष इस बेहतरीन आयोजन को। डीएसबी यूथ बडीज के लिए मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द कह दें माइक्रोफोन पर। This platform is a very nice. All the people are like all groups. The DSP ने सब जोड़ के जो क्रिकेट खेलना है ये अच्छा किया है, और दूसरा भी उनके साथ दूसरा और समझो कि कोई ग्रुप बना के दूसरा भी सब सोशल में उनको भी सपोर्ट करे तो हम बहुत खुश होंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा है ये सार ग्रुप से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस। दोस्तों, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, डीएसबी चैंपियंस लीग 3rd एडिशन के हमारे टाइटल स्पॉन्सर सार ग्रुप समर्थ एक्सपोर्ट्स की तरफ से संजय जी हमारे साथ में जुड़े हैं, और अक्षत से भी मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो डायरेक्टली उनके पास पहुंचा और कहते ना कि मेरा भाई का लड़का है, वो यूएस से आया। जी हाँ, हमने ऑलरेडी इनसे बात की, ऑल द वे फ्रॉम यूएस हमारे बीच में अक्षत आए हैं, और जब मैंने पहली बार इनसे इंटरेक्शन किया मुझे पता ही नहीं था कि हमारे सार ग्रुप की तरफ से है। तो सर, आपका दोहरा अभिनंदन, मन की गहराइयों से आपका स्वागत और आभार कि आप फिजिकली भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और जो आपने साथ दिया है पूरे डीएसबी यूथ ग्रुप का, उसके लिए मैं खुद अरमान आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू। सो दैट्स अक्षत एंड संजय जी। दोस्तों, लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। मैच में अब तक का जो हाल है वो टीम स्पार्कल सुपर हीरोज के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बना हुआ है। 3 ओवर में 17 रन्स बने हैं एंड 2 विकेट्स भी गिर चुके हैं। दे नीड टू एक्सेलरेट इफ दे वांट टू विन दिस गेम। 102 रन्स इज द टारगेट अप अगेंस्ट स्पार्कल सुपर हीरोज। क्या होता है आने वाले कुछ ओवर्स में, आइए नजरें डालते हैं और माइक्रोफोन पर आएंगे साथी कमेंटेटर इमरान। थैंक यू अरमान जी, बहुत ही बेहतरीन वार्तालाप के बाद चलते हैं लाइव स्कोरिंग की तरफ। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब चाहिए 81 रन इन जस्ट 41 बॉल। 81 रनों की आवश्यकता है 41 गेंदों पर। मुश्किल कार्य जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब तक गेंदबाजी अच्छी होती हुई यहां पर नजर आई। पीछे जो कुछ हुआ उसे भूलकर दोनों ही बल्लेबाज जो अब मैदान में हैं, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है अपने पारी को तेजी के साथ रन बटोरने की। सुकेन एंड विराज दोनों ही बल्लेबाज के कंधों पे अब एक बड़ी जिम्मेदारी। इसी बीच बड़ा प्रहार, हवा में गेंद जरूर है और ये एम्पायर का इशारा भी आना बाकी है। निश्चित ही ये सिटाडेल जेम्स के सम्मान में ये चौका या सिक्सर दोनों है या 4 रन आता हुआ एम्पायर का इशारा। इस बार अच्छी गेंद अपील जोरदार है लेकिन एम्पायर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं। अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज पिछली गेंद पर सिटाडेल जेम्स के सम्मान में 4 रन बटोरे थे, उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अब तेज गति के साथ रन बटोरने की आवश्यकता है बल्लेबाज को। इस बार फिर से अच्छी गेंद, 1 रन मिलेंगे मात्र। हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर जहां कहीं भी हो वो बैकड्रॉप के सामने आ जाएं प्लीज। ऑफिशियल फोटोग्राफर प्लीज आ जाएं। हमारे मुख्य प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर सार ग्रुप समर्थ एक्सपोर्ट्स की तरफ से श्रीमान संजय जी, उनके साथ में उनके भतीजे अक्षत
जुड़ चुके हैं और पूरी डीएसबी यूथ बडीज के साथ में एक फोटो सेशन होगा। और ये इस समय स्ट्रोक लाजवाब है, क्या कैप्टन के बल्ले से? जी हां, वही नजर आ रहा है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ टीम स्पार्कल सुपर हीरोज के लिए मच नीडेड सिटाडेल जेम्स 6। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा। एनर्जी ड्रिंक्स के हमारे जो स्पॉन्सर है, जी हाँ, वो है कुम जेम्स एंड एस अभिषेक डायमंड। सो 5वें ओवर के बाद 180 सेकेंड्स का ड्रिंक्स ब्रेक हर एक इनिंग में। 4 ओवर में अभी तक का जो स्कोर बना है वो 33 रन्स है। लेकिन जब तक विराज हैं और उनके साथ में साथी बल्लेबाज सुकेन हैं, ये रनों को एक्सेलरेट करने की क्षमता रखते हैं, मादा रखते हैं। 4 ओवर में 33 अब तक बनाए जा चुके हैं। और ये खूबसूरत फोटोग्राफी चल रही है इस समय हमारे टाइटल स्पॉन्सर के साथ। डीएसबी यूथ बडीज के सभी मेंबर्स हैं, साथ ही साथ हमारे कुछ और जो स्पॉन्सर्स हैं जिनमें हमारे कैप के स्पॉन्सर, टॉस के स्पॉन्सर, ये सभी आपको नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर टीम नजर आ रही है, एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर नजर आ रहे हैं, चिराग भाई सेठ नजर आ रहे हैं, संजय जी संघवी, मिथिल भाई, आलोक भाई, विकी भाई, ये सभी हमारे बडीज के मेंबर्स। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है ये, आज की शाम, पहली शाम जिसमें हमारे सभी प्रायोजक। चेतन भाई वॉलंटियर प्लीज आ जाए। कुछ रन्स और यहां पर 5वां ओवर, 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। श्रीमान संघवी जी, संजय जी के लिए एक और लाइन जो भाई मेरे को भी आ जाने देना इस फोटो के बाद, मैं एक लाइन के साथ जोड़ूंगा संजय जी आपके लिए कि ना तोल के दिया ना मोल के दिया। संजय जी ने हमारे इवेंट के लिए न तोल के दिया न मोल के दिया, जब भी दिया दिल खोल के दिया, डीएसबी बडीज के लिए। दोस्तों ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स, एस अभिषेक डायमंड के अभिषेक जी भी हैं और हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं, दर्शन जी भी हैं और पूरी हमारी टीम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस हियर इन खालसा क्रिकेट ग्राउंड। दिस इज डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3, द वेरी फर्स्ट मैच। द टारगेट इज 102। ये शायद कीपर से मिस हो गई है, बल्ला लगा है या नहीं, अंपायर का इशारा देखते हैं क्या आता है। और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर का इशारा ये बाय का है, कोई संपर्क हुआ नहीं था गेंद और बल्ले का। सिटाडेल जेम्स चौका बाय के रूप में। हमारे वॉलंटियर जो ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर अंदर जाएंगे मैदान पर वो रेडी रहे। जैसे ही ये ओवर समाप्त होगा तुरंत ड्रिंक्स ब्रेक होगा फॉर 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स। हमारे ड्रिंक्स के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं कुम जेम्स एंड एस अभिषेक डायमंड्स। ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं एक्रोमिक HPHT प्रोसेस। 5वां ओवर, रन्स पर नजरें डालें तो वो 40 पर है, 40 रन्स। इस ओवर में कैप्टन गेंदबाजी कर रहे हैं विराग and probably the last ball of the over. Let's see, in the air, chance है and Akshay will make no mistake. 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह विकेट मिलता हुआ सुकेन is out after scoring 8 runs. End of over number 5 and after 5 overs the score is 40 runs with the loss of 3 wickets. And it's time for drinks break. Our energy drink sponsor, we have Kumbh James and S Abhishek Diamonds. So S Abhishek Diamonds and Kumbh James, it's time for drinks break. 180 seconds का ये ड्रिंक्स ब्रेक है। चलिए सुनते हैं कुछ म्यूजिक प्लीज डीजे। मिली है जो अब ये मुलाकात
बातें, कोई जादू होने को है। तेरी मेरी हुई आंखों में जो बातें, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है। होना है जो होना है, रहेगा होके ही। होता है जो मिल जाता है कोई, होगा ये जाना मैंने मिल के तुझसे ही। I'm feeling it tonight, bang bang। बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। Bang bang बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। Bang 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 जाने क्यों। Bang 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 जाने क्यों। थैंक यू, इट्स डन, टाइम इज अप। अंपायर का इशारा आ रहा है टीम यशवी। थैंक यू डीजे। सो पहले 5 ओवर में बने हैं 40 रन, आने वाले 5 ओवर्स में 62 रन्स चाहिए। 62 रन और बनाने हैं आने वाले 5 ओवर्स में। कैप्टन अभी भी मौजूद हैं विराज, और उनका साथ निभाने नए बैट्समैन अमित आए हैं सुकेन के आउट होने के बाद। समय का भी ध्यान रखना है, बार बार एम्पायर इशारा कर रहे हैं। फील्डिंग टीम यशवी, प्लीज इंश्योर करें कि आपके जो 10 ओवर है वो 45 मिनट्स में किसी भी हाल में कंप्लीट हो। दैट्स द मैक्सिमम टाइम यू हैव गॉट टू कंप्लीट योर 10 ओवर्स। सॉरी, आज भी इवेंट में हो, ऑफिस के बाद। हाँ, ऑफिस के बाद आज भी इवेंट में, बोलो ना कुछ अर्जेंट था। 5 ओवर के बाद 40 बन चुके हैं, और ओके, सो एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जैसा कि आप सभी ने रूल्स पढ़ा ही होगा कि 40 मिनट है पूरे 10 ओवर कंप्लीट करने के लिए। अगर 40 मिनट तक, 39 मिनट्स के बाद तक आपके 9 ओवर कंप्लीट नहीं होते और 10वां ओवर चालू नहीं होता, तो ऐसे में इंटरनेशनल जो रूल है उस हिसाब से आपका एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से हटाकर आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। उसी हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियम है, ठीक उसी स्तर का नियम रखा गया है इस आयोजन में भी, डीएसबी चैंपियंस लीग में भी। हमारे एम्पायर्स समय का खास ध्यान रखे हुए हैं। सो रिक्वेस्टिंग ऑल टीम्स कि प्लीज अपने जो 10 ओवर हैं वो 40 मिनट के भीतर समाप्त करें, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टीज। ये शॉट अच्छा है, अमित के बैट से स्ट्रोक अच्छा है, गैप में भी है और पूरे मिल जाएंगे सीटाडेल जेम्स के 4 रन। इस वर्ष खालसा क्रिकेट ग्राउंड जब आप देख रहे हैं तो बहुत सारा नवीनीकरण भी हुआ है इस खालसा क्रिकेट ग्राउंड में। खूबसूरती जो है वो और बेहतरीन हो गई है। जो डगआउट है वो भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। हमारे डगआउट के जो स्पॉन्सर हैं मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे डगआउट के स्पॉन्सर राइजिंग स्टार, एवरीथिंग यू लुक एट डीएसबी चैंपियंस लीग, हर एक चीज अपने आप में आपको बेहतरीन नजर आएगी, खास नजर आएगी। पहले 3 दिन इस खालसा क्रिकेट ग्राउंड पर मैचेस होंगे, उसके बाद सैटरडे एंड संडे विल बी आउट फॉर डेस्टिनेशन क्रिकेट। यस पीपल, यू हर्ड इट राइट, सैटरडे एंड संडे हम डेस्टिनेशन क्रिकेट पे जाएंगे। इससे पहले आपने डेस्टिनेशन वेडिंग देखी होगी, इस बार हम एक्सपीरियंस करेंगे डेस्टिनेशन क्रिकेट विच विल बी प्लेड एट लोनावला। सो आखिरी के जो मैचेस हैं, जो नेक्स्ट स्टेजेस के मैचेस हैं, वो लोनावला में सैटरडे और संडे को होंगे।
ये ओवर नंबर 6। Mihir, who played really well while batting, scored very important runs for his team. Now he is bowling in 6th over. DSB Season 3. The very first match. And there he goes, the captain himself. He knows the importance of this over. जानते हैं एक्सेलरेट करना पड़ेगा और ये आता हुआ Citadel Gems 6। खामोशी से काम चलने वाला नहीं है, बड़े स्ट्रोक्स लगाना ही पड़ेगा। एक सिक्सर पहले भी हमें कैप्टन के बल्ले से देखने को मिला विराज के, और ये दूसरा सिक्सर उनके बैट से। Once again wanted to go for one more big one. This time there's no connection whatsoever. It's a dot delivery. End of over number 6. And after 6 overs, that score is 55 for 3. 6 over 55 रन। हमारे प्रायोजकों की फहरिस्त में, if I look at other sponsors, a big thanks to all the sponsors of DSB Champions League. हमारे ऐप के जो स्पॉन्सर हैं वो युग जेम्स हैं, मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर चिंतन जेम्स हैं, बैट एंड बॉल के स्पॉन्सर गीतार्थ क्रिएशन है, एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर कुम जेम्स एंड एस अभिषेक डायमंड्स हैं, यशवी जेम्स ये हमारे जर्सी के स्पॉन्सर हैं और उन्हीं की टीम इस समय आपको खेलती हुई नजर आ रही है। यशवी द फायर। ओवर नंबर 7 की शुरुआत होती हुई। कैप्टन बॉलिंग इन दिस ओवर। विराग इज द बॉलर। डॉट बॉल टू स्टार्ट द ओवर। दिस इज ओवर नंबर 7। यशवी एक्सपोर्ट्स और जर्सी पार्टनर। And we have team owners as well. We would like to thank all the team owners to जितने भी हमारे टीम ओनर्स हैं उनमें अगर इस टीम की मैं बात करूं जो इस समय खेल रहे हैं मैदान पर, स्पार्कल सुपर हीरोज के टीम के ओनर हैं स्पार्कल जेम्स और यशवी द फायर टीम के ओनर हैं यशवी एक्सपोर्ट्स। अपील तो है जोरदार, देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया इस अपील पर अंपायर का। डॉट रहती हुई ये गेंद। वी आर इन 7th ओवर। अगले मैच का टॉस भी किया जा चुका है। एक और अच्छी गेंद। विराग है बॉलर, टीम के कैप्टन। लगातार डॉट डिलीवरीज देखने को मिली। 57 है स्कोर इस समय। In this over, he has conceded only 2 runs so far. अब थोड़ा फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव भी किया जा रहा है, ये देखते हुए कि अमित ऑफसाइड में खेलना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्षेत्र में ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के दरमियान से एक और गेंद निकलती हुई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संगम नहीं होता हुआ, कोई कनेक्शन नहीं होता हुआ। नाराज नजर आ रहे हैं स्पार्कल सुपर हीरोज के कैप्टन विराज। इस समय काफी छटपटाहट नजर आ रही है विराज के बॉडी लैंग्वेज में। अब जाकर कहीं गेंद बल्ले पर लगी और वो भी पूरी रफ्तार के साथ लगी। मिस जज कर गए वहां पर खिलाड़ी और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ सीटाडेल जेम्स चौका। ओवर भी समाप्त हो गया इस चौके की मदद से। 7 ओवर समाप्त और 7 ओवर के बाद स्कोर है 61 for 3। 7 ओवर 61। अंपायर का इशारा भी आ रहा है, ये इशारा बैटिंग पावर प्ले का है। यस, बैटिंग पावर प्ले सिग्नल फ्रॉम अंपायर। मैं हमारे YouTube वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से हमारे स्पेक्टेटर्स के करीब आ जाएं। YouTube वाले भाई आइए, कुछ और बातें करते हैं क्योंकि अब मैच जो है वो धीरे धीरे
काफी क्लोज होता जा रहा है। 61 बन गए हैं और 18 बॉल में 41 रन और चाहिए। समवेयर डाउन द लाइन इन माय माइंड आई फील टिल द टाइम कैप्टन विराज इज देयर 41 इज स्टिल अचीवेबल, बिकॉज 2 सिक्सर्स हमने विराज के बैट से ऑलरेडी देखे हैं और जो बड़े चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं गोगल्स के साथ, उनसे हम बातें करेंगे और देखते हैं कि उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। 18 बॉल में 41 रन्स। विराज एंड अमित हमारे यूट्यूब वाले भाई जुड़ेंगे और फिर मैं जुड़ूंगा यहां पर। सो मिहिर करेंगे गेंदबाजी। 18 पे चाहिए 41। इस गेंद के बाद जुड़ते हैं हम कुछ और खास मेहमानों से। मिहिर वर्सेस विराज। ये कदमों का इस्तेमाल, कनेक्शन नहीं हुआ। सो व्हाट्स योर गुड नेम? स्नेहल। स्नेहल एंड उनके साथ में है चंद्रेश। चंद्रेश जी। सो स्नेहल जी क्या लग रहा है, अब 17 बॉल्स 41 रन्स बनेंगे या बचेंगे? अभी 2 बॉल की गेम है और 50-50% अभी लग रहा है दोनों साइड। 17 बॉल में 41, 50-50 अभी भी है। और ये लीजिए स्ट्रोक काफी बेहतरीन है और पकड़े गए डीप में। बेहतरीन कैच यहां पर, अक्षय ने कोई गलती नहीं की। विराज का विकेट गिरता हुआ 61 के स्कोर पर ये विकेट नंबर 4। लाजवाब कैच देखने को मिलता हुआ। चंद्रेश भाई, क्या अब विराज के आउट होने के बाद 16 पे 41 अभी भी 50-50 ही आप कहेंगे या अब जो इक्वेशन है वो बदल गया? अभी पूरा मैच चेंज हो गया। अभी 80-20 बोल सकते हैं, लेकिन वन साइड जैसा ही लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी को उम्मीद थी कि विराज 2-4 बड़े स्ट्रोक्स लगा देंगे तो चांसेस सुपर हीरोज के बाकी हैं, लेकिन विराज का यहां पर विकेट गिर गया। और श्रेय देंगे आप अक्षय को, जिस तरह से उन्होंने कैच को जज किया। बाउंड्री लाइन पर इतनी ऊंची कैच पकड़ना आसान होता नहीं। बहुत अच्छा जजमेंट देखने को मिला, अच्छा कलेक्शन देखने को मिला और फाइनली कैप्टन विराज का विकेट लेने में कामयाब हो गए टीम यशवी द फायर। सो 61 के स्कोर पर 4 बल्लेबाज यहां पर आउट हो गए। चंद्रेश भाई, कैसा अनुभव रहता है व्हेन वी हैव डीएसबी इवेंट गोइंग ऑन? चैंपियंस लीग 3 दिनों तक खालसा पे मैचेस होंगे, 2 दिन लोनावला में मैचेस होंगे। आपका अनुभव कैसा होता है डीएसबी में आने के बाद? ये डीएसबी हमारे समाज का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तब तक हमको लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा मैच देख के चले जाते हैं, लेकिन ये 1-1 महीने की मेहनत होती है। डीएसबी बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। थैंक यू डीएसबी, और आगे भी ऐसा अच्छा हमको खिलाते रहे, अच्छा क्रिकेट खिलाते रहे। तो थैंक यू डीएसबी अगेन। चंद्रेश भाई, योर फेवरेट टीम इन दिस एडिशन, 10 टीमों में से आपकी फेवरेट टीम चुनना है तो किसको चुनेंगे आप? अभी तो 10 टीम अच्छी लग रही है, लेकिन मैं जो टीम में खेल रहा हूँ मैं उसको ही अच्छा बोलूंगा, चिंतन जेम्स। थैंक यू सो मच चंद्रेश भाई हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। डीएसबी की सोच भी यही है कि हर कोई मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में से अपने वक्त में से कुछ समय निकालकर डीएसबी के इस आयोजन में आए, एंजॉय करें, धमाल करें और जिंदगी के इन लम्हों को यादगार बना दें। यह है डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3, स्पॉन्सर्ड बाय सार ग्रुप एंड समर्थक स्पोर्ट्स। थैंक यू। मैच की तरफ रुख करते हैं एक मर्तबा फिर से। मेरा भी दिल चाह रहा था कि विराज कुछ और समय मैदान पर रुक जाएं, मैच और क्लोज हो, लेकिन उनका विकेट गिरते ही टीम स्पार्कल सुपर हीरोज के जो जीत के चांसेस थे वो पूरी तरह से नीचे की तरफ आ गए, बहुत कम हो गए हैं। आई विल स्टिल से मैच इज ऑन, चेज इज ऑन, बिकॉज यू नेवर नो, कोई एक ऐसा बल्लेबाज चल जाए, अमित चल जाए या नए बल्लेबाज जो अभी अभी केविन आए हैं वो चल जाए, तो अभी भी मैच जीवित है। लेकिन उसके लिए लगाने होंगे बड़े सिक्सर्स। जब आपको समुंदर पार करना हो तो आप लाइफ जैकेट पहनकर पार नहीं कर पाएंगे। मेरे 2 युवा खिलाड़ी भी यहां पर नजर आ रहे हैं। क्यों भाई, सिंगल डबल से होगा कुछ? अभी कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं होगा। समुद्र अगर पार करना है तो टाइटैनिक पे बैठना पड़ेगा, बड़ी शिप पे बैठना पड़ेगा। ये सिंगल डबल लाइफ जैकेट से काम नहीं चलेगा। सो यहां पर जरूरत है सिक्सर्स की, सीटाडेल जेम्स की। चौके सिक्सर्स लगेंगे तो ही कुछ हो पाएगा स्पार्कल सुपर हीरोज के लिए, जो अभी तक इस ओवर में तो नजर नहीं आ रहा। मिहिर ने दिलाई है वो बड़ी सफलता। ओवर समाप्त हो गए यहां पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 67, 4 विकेट के नुकसान पर।
12 बॉल बाकी है और 12 बॉल में 35, ओके 12 बॉल में 35 की है जरूरत। 12 बॉल्स 35 रन्स टू विन दिस गेम। कैप्टन एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने। अभी भी है कोई यहां पर जिनके दिल से आवाज आ रही है कि 12 पे 35 बन सकता है? क्विकली आई आस्क दिस क्वेश्चन हियर। सर व्हाट्स योर गुड नेम? यश। बनेगा 12 पे 35? क्या लग रहा है आपको? टफ लग रहा है, थोड़ा टफ। टफ लग रहा है। हाउ अबाउट यू? व्हाट्स योर गुड नेम? Litesh. Litesh, any chances of scoring 35 runs in 12 balls? Maybe possible है। Maybe very difficult, sir. सर आप बताइए, गहन चिंतन चल रहा है और यहाँ पर एक मौका हाथ से निकल गया। 12 पे 35 था, यहाँ पर 2 रन ले रहे हैं बैट्समैन। अब 11 बॉल में 33 बनेगा या मुश्किल है? बनेगा बनेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं भी उम्मीद लेकर बैठा हूं कि बनना चाहिए। क्या बात है, ये सब जानकारियां तो मुझे देते रहे। हमारे साथ में जिनसे मैंने अभी बात की। सर आपका शुभ नाम? किंजल शाह। किंजल शाह जी हमारे साथ में हैं और क्रिकेट को दिल से चाहते हैं। एक लंबे समय तक क्रिकेट खेला भी है इन्होंने। किंजल जी आपका दिल नहीं चाहता कि मैं भी इस तरह के डीएसबी आयोजन में खेलूं और मैं भी अपना प्रदर्शन दिखाऊं? ट्राई करेंगे अभी आने वाले समय में जरूर ट्राई करेंगे। किंजल शाह जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू किंजल भाई और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। यह है डीएसबी चैंपियंस लीग सीजन 3 और यहाँ एक और विकेट गिर गया। रन आउट के जरिए थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा और अमित इज आउट इन द फॉर्म ऑफ रन आउट। दैट्स विकेट नंबर 5। for 5. We are in 9th over. सार ग्रुप समर्थ एक्सपोर्ट्स ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं डीएसबी चैंपियंस लीग के सीजन 3 में। एक और गेंद हवा में, लेकिन इस बार नो मैंस लैंड में जाएगी। मिहिर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। एक उम्दा बल्लेबाजी हमने मिहिर की तरफ से देखी, गेंदबाजी बहुत अच्छी देखी हमने। मिहिर ने पिछले ओवर में विकेट भी लिया है। फील्डिंग करते समय इनकी जो चपलता है, इनका जो एक्टिवनेस है मैदान पर, वो देखते ही बनता है। एक पैकेज है किसी भी टीम के लिए अगर मिहिर उस टीम में शामिल हो तो। और यहां पर अक्षय और मिहिर दोनों हमेशा ही इस तरह के कैचेस पकड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इतनी आसानी से गेंद उनके हाथों में जाकर समाई जैसे शाम ढलने के बाद पंछी अपने घोंसले में जाकर आराम फरमाते हो। विकेट का पतन एक और। शाम के समय मुंबई में लगता है ट्रैफिक जाम। यहां पर रनों पर जाम लगाने में कामयाब हुए सभी गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी किए। 102 रनों का लक्ष्य दिया गया था, उसे अब तक यहां पर मुश्किल कार्य बनाने में सफल हुए हैं सभी गेंदबाज। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन हमें कैच देखने को मिला इस मुकाबले में। पहला ही मुकाबला बेहतरीन अब तक होता हुआ नजर आ रहा है हमें। चलते हैं, नए बल्लेबाज जो आए हैं, थोड़ा सा कार्य मुश्किल उनके लिए जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। कभी इस डगर कभी उस डगर, कभी भी पासा पलटते हुए हमने देखा है कई बार इस क्रिकेट के रूप में। क्यूर जी आए हैं, बाएं हाथ के नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे। पहला गेंद खेलेंगे। 73 पर 6 विकेट हो चुके हैं अब तक। फुल टॉस गेंद थी, बॉलर से थोड़ा सा दूर ये गेंद, लेकिन रन मिलेंगे मात्र एक रनों के साथ रन गति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए। लेकिन 1 और 2 रनों से इस मुकाबले को आप नहीं जीत सकते हो। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। नीड 28 रन इन जस्ट 7 बॉल। 28 रनों की दरकार है। गेंदे बचे हैं मात्र 7।
हवा में गेंद, एक बार फिर से फील्डर वही मौजूद और ये बेहतरीन कैच और एक विकेट का होगा पतन। 7वां विकेट जाएगा डगआउट में और जो उम्मीदें हैं वो थोड़ा दूर जाती हुई इस वक्त नजर आ रही है। स्पार्का सुपर हीरोज की जो टीम है जिससे काफी दूर जाती हुई नजर आ रही है। 7वां विकेट का होगा यहां पर पतन। डीजे क्या बेहतरीन आगाज हो चुका है इस टूर्नामेंट का डीएसपी चैंपियन लीग सीजन 3। पिछला सीजन में भी मैं यहां पर अवेलेबल था, बहुत ही बेहतरीन आयोजन होता है। उसी तर्ज पर एक बार फिर से उससे बेहतर करने की कोशिश यहां पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। पहला मुकाबला दिन का, पहले दिन का ये पहला मुकाबला अच्छे लय में यहाँ पर दोनों टीमें नजर आई। अब कोशिश यही रहेगी कि 6 गेंदों में 28 रन मारने हैं और चौके और छक्कों की बौछार करने की आवश्यकता है। मुश्किल कार्य जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। केवल बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। और गेंदबाज अक्षय जो 1 ओवर में 5 रन देके एक सफलता उनके झोली में गई है। फील्ड पूरी तरह से सेट कर दिया गया है। 6 गेंद 28 रन। पहली गेंद पूरी तरह से विफल, पूरी तरह से विफल। अच्छी गेंदबाजी। 5 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता एक औपचारिकता जैसे इस मुकाबले में बनी है। स्वीप शॉट, इस गेंद को खेला, बेहतरीन शॉट। अच्छी फील्डिंग बॉडी लाइन के पास। 2 रन जरूर मुकम्मल करेंगे जब तक गेंदबाज के हाथों में ये गेंद आएगी। कोई बड़ा नुकसान नहीं इस वक्त नजर आ रहा है। 28 रन की आवश्यकता थी, 2 रन जोड़ता हुआ अब 26 रन की दरकार 4 गेंदों में। एक बार फिर से वही दिशा में गेंद खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का संपर्क तो हुआ नहीं है। एम्पायर का इशारा भी आना बाकी है। क्या यह बल्ले से है या बाई के रूप में दिया जाएगा? बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर का यहाँ पर 2 अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ टीम के खाते में। 1-1, 2-2 रनों के साथ आप इस औपचारिकता को बस खत्म करेंगे। अब 3 गेंदे 24 रन, 3 गेंदों में 3 सिक्सर भी आते हैं तो भी इस मुकाबले को आप जीत नहीं सकते, अन्यथा कोई अतिरिक्त गेंद अगर ना फेंका जाए गेंदबाज के द्वारा। दूसरे रन पर यहां पर रन आउट के रूप में और एक विकेट का यहां पर होगा पतन। 8वां विकेट जा चुका है। अब बची हुई 2 गेंदों का ये औपचारिकता गेम समाप्त होने में 2 गेंदों का इंतजार हमें करना अभी भी बाकी है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये पूरा सीजन अगर क्रिकेट में अगर देखा जाए तो येलो जर्सी का बोलबाला रहा है। चाहे वो हम आईपीएल में भी देखते हैं तो चेन्नई सुपर किंग येलो जर्सी में नजर आती है हमें, और इंटरनेशनल में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर आ रही है जो हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई। यहां पर खालसा क्रिकेट ग्राउंड में भी येलो जर्सी ऑन द फायर, जैसा नाम वैसा काम करती हुई नजर आ रही है। यहां पर बची हुई गेंद आखिरी 1, और इस आखिरी गेंद के साथ बीस रनों के साथ इस मुकाबले को अपने झोली में डालती हुई
और इस मुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे वो मिहिर जी होंगे 20 रनों के साथ। यशवी द फायर ऑन द फायर, झुकेगा नहीं साला, उस अंदाज में इस मुकाबले को जीता है। वन साइडेड मुकाबला किया है, 20 रनों के साथ इस मुकाबले को